ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय प्रोफेसर आर के सिन्हा कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स में हम आपको 279 एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाएंगे। अगर आप सभी एक्सरसाइजेस सॉल्व करना चाहते हैं तो 9051378712 में संपर्क करें। आइए करते हैं ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 132 ऑफ 279 ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मेरे साथ आप ये एक्सरसाइज सॉल्व करिए। वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले खुद से आंसर करिएगा। मैं आंसर संग संग बताते भी जाऊंगा तो आप मिलाते रहिएगा। राम पटना में रहता था। राम यूज्ड टू लिव इन पटना। वह श्याम से मिला। ही मेट श्याम। उसने श्याम को पसंद नहीं किया। He did not like श्याम। He didn't like श्याम। श्याम अंग्रेजी नहीं जानता था। श्याम did not know English। श्याम didn't know English। श्याम अंग्रेजी क्यों नहीं जानता था? Why did श्याम not know English? Why didn't श्याम know English? क्या श्याम ने अंग्रेजी नहीं पढ़ी थी? Did श्याम not study English? Didn't श्याम study English? क्या श्याम ने अंग्रेजी पढ़नी नहीं चाहिए? Did श्याम not want to study English? Didn't श्याम want to study English? राम ने क्या किया? What did राम do? क्या उसने श्याम को पढ़ाया? Did he teach श्याम? क्या श्याम ने अंग्रेजी पढ़नी चाहिए? Did श्याम want to learn English? आइए, अंग्रेज भारत आए। The English came to India। उन लोगों ने भारत को देखा और उसकी स्थिति को समझा। They saw India and understood its situation। वे शासन करना चाहते थे। They wanted to rule। उन लोगों ने यहाँ एक कंपनी खोली। They opened a company here। उन लोगों ने भारत की एकता को तोड़ा। They broke India's unity। उन्होंने हमें छोटे छोटे खंडों में बांट दिया। They divided us into small pieces। फलस्वरूप हम कमजोर हो गए। As a result, we became weak। हम गुलाम हो गए। We became slaves। हमें कठिनाइयों का सामना
करना पड़ा। We had to face difficulties. हमने अपने अधिकार और शांति खो दिए। We lost our rights and peace. अनेक लोगों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई। Many people raised their voices against it. हम एकजुट हुए। We united. महात्मा गांधी हमारे मदद के लिए आए। महात्मा गांधी came to help us. उन्होंने हमें एक नई रोशनी दी। He showed us a new light. हमने सही रास्ता जाना। We found the right path. देश के लिए हजारों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी। For the country, thousands of people sacrificed their lives. देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हो गया। The country became independent on August 15, 1947. ठीक है, आइए वोकैबुलरीज लिख लीजिए, वर्ड मीनिंग्स। ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 132 ऑफ 279। वोकैबुलरी: अंग्रेज द इंग्लिश, स्थिति सिचुएशन कंडीशन, समझना टू अंडरस्टैंड, शासन करना टू रूल, कंपनी कंपनी, खोलना टू एस्टैब्लिश, एकता यूनिटी, तोड़ना टू स्प्लिट, टू ब्रेक, छोटे छोटे खंडों में इनटू स्मॉल यूनिट्स, सेक्शंस और ग्रुप, बांटना टू डिवाइड, फलस्वरूप एज अ रिजल्ट, गुलाम स्लेव, कठिनाई डिफिकल्टी, सामना करना टू फेस, अधिकार राइट, शांति पीस, खो देना टू लूज, इसके विरुद्ध आवाज उठाई रेज्ड वॉइस अगेंस्ट इट, एकजुट होना टू बिकम यूनाइटेड, मदद के लिए आए केम टू हेल्प, नई रोशनी देना टू इल्यूमिनेट द न्यू लाइट, सही रास्ता राइट वे, प्रॉपर वे, डायरेक्शन और पाथ, कुर्बानी देना टू सैक्रिफाइस, आज़ाद होना टू बिकम इंडिपेंडेंट। ठीक है।